हाथ काले नहीं करता। फंस गया है पटनायक वो। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा। तो गुस्सा तो आएगा ही। ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी महाभारत हूं। You can't survive here. अपने करियर की शुरुआत से ये बात सुनता रहा हूं। आज के टाइम पर एक्शन मसालेदार मूवी का पीक है। लिटरली सब लोग इसी कैटेगरी की मूवीज़ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सारी मूवी के बीच हिट 3 स्टैंडर्ड आउट करती है। सबसे पहले तो नानी खुद में ही एक यूनिवर्सल एक्टर है। बंदे ने जैसा जर्सी में सबको इमोशनल करके थिएटर डुबा दिया, और जब हिट 3 आई मान लो सैलाब आ चुका हो, थिएटर पूरी पागल हो चुकी है और सारी पब्लिक मान लो टेस्टोस्टेरोन हाई हो चुका हो। तो ये मूवी 2.5 घंटे की है, जिसके अंदर इसका फास्ट हाफ स्टोरी सेटअप करता है। लाइक अर्जुन सर एक जेल में है जहाँ पे वो कुछ लोगों को अपनी कहानी सुनाता है। एक ऐसी कहानी जिसने अर्जुन की नींद खराब कर दी थी, और इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था उसे कैसे अर्जुन ढूंढने निकल पड़ता है। और सेकंड हाफ में ये मूवी पीक लेती है, जो कि ऑब्वियसली स्पॉइलर से भरा हुआ है। हिट 3 एक ऐसी मूवी जिसे एक्शन के नाम पर बेचा गया है, और वो लोगों को सच भी लग रहा है, क्योंकि इस ए-रेटेड सर्टिफिकेट मिला है। बट ब्रो, इस मूवी को स्टोरी पे मेहनत किया गया है, और इसी वजह से मूवी का स्केल और ब्रॉडली सेटअप होता है। और बात रही एक्शन की, तो इस मूवी में तुम जितना ज़्यादा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उतना नहीं मिलने वाला, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्टोरी सेटअप से ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन जब इसका सेकंड हाफ स्टार्ट होता है ना ब्रो, ऑल किल इट, और लास्ट में जो बल्ड बैटिंग देखने को मिलता है, एकदम सरसराहट वाला फील होता है। तो बात रही इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहले ये मूवी लेंथी फील होता है, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ स्लो था, और कुछ ऐसे सीन थे जिसे देखते समय लग रहा था कि वो सीन क्यों है। और इस मूवी के अंदर अगर लव एंगल नहीं होता ना तो ये मूवी डिस्ट्रैक्ट फील नहीं होता, क्योंकि लव वाला फैक्टर इस मूवी को ऑडियंस से ब्रेक कर देता है। अगर इस मूवी को देखना है तो हिंदी को छोड़कर किसी और लैंग्वेज में देखना पड़ेगा, विद सबटाइटल और सब्सेंट पॉइंट। जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तब मैंने इसके ट्रेलर की बुराई नहीं की थी, क्योंकि कुछ बुरा दिखाने के लायक था ही नहीं। साइड की तो इस मूवी की एक्शन बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, और कुछ सीन्स में तो ए-रेटेड सर्टिफिकेट को मोलेस्ट कर दिया। फिर इस मूवी ने स्टोरी को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि इस मूवी का सस्पेंस तुम्हें बांध के रखता है। और अगर तुम गुजब आ रहा है, यानी मान लो BGM काम कर गया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में दिमाग लग चुका है या लगने वाला है, तो रेड 2 तुम्हारी नदी के थिएटर में लग चुकी है, जिसमें पटनायक साहब और मनोहर साहब के बीच में 1v1 चालू है। क्योंकि लखनऊ वाले ताऊजी के बाद पटनायक साहब ने मनोहर साहब का दरवाज़ा ठकठकाया। यहाँ से चूहे बिल्ली का खेल चालू होता है, जहाँ पे चक्री व्यू का इस्तेमाल हर बार हो रहा है, लेकिन फंस दोनों रहे हैं। तो रेड 2 एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, बट ये रेड में उतना मज़ा नहीं आता जितना इसके पहले पार्ट में था। और बात रही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला ने एकदम दाल मखनी वाला एक्टिंग किया, जिसे देखते समय एकदम देसी माहौल बन जाता है। और वानी कपूर ने भी एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसे ये तो फील हुआ कि इस डूइंग समथिंग ग्रेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अजय देवगन और रितेश देशमुख ने झंडा नहीं गाड़ा। बस बात ये है कि तुमने उनकी वही एक्टिंग पिछले 10 मूवी से देखते आ रहे हो। तो ये मूवी एक सरप्राइज निकल के आती है। अमय पटनायक
का कैरेक्टर और गहराई में जाने लगता है, जहाँ पे उसका मन फोकस था मनोहर के काले माल ढूंढने के बाद धीरे धीरे मनोहर के काले करतूत भी सामने लाता है, क्योंकि मनोहर कैसा भी हो लेकिन जनता उसकी वर्शिप करती है और अगर उसे हवालात के ठिकाने लगाना है तो पहले जनता को अपनी टीम में करो। और बात रही रेड 2 हिट 3 के बारे में, तो रेड 2 कुछ नया करने की कोशिश करती है जिसे वो डेजावू वाला फंडा नहीं आता, बट हिट 3 देखी हुई लगती है और थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल, क्योंकि मैंने बहुत कम थ्रिलर मूवी देखा हुआ है। बट हिट 3 ने प्रॉमिस किया था कि इस मूवी का एक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा और उस प्रॉमिस को पूरा भी किया और हिट 4 का सेटअप भी करती है और इसके साथ ही एमियो को भी देखने को मिलता है। और रेड 2 मूवी अपने कंटेंट को बेचती है, तो बात वही है कि मूड क्या है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।